तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली एंड आई विश कि आप लोगों की होली जो है इस बार बहुत अच्छी रहे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये होने वाला है। तो इस टॉपिक को शुरू करने के लिए हमको सबसे पहले तो एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना होगा। वीडियो की स्पीड स्लो ही रखूँगा अभी। तो सर्कल भी हमें आप लोग अपने ड्राइंग बुक के अकॉर्डिंग देख लो। मतलब हमें सर्कल सेंटर ऑफ द बुक बनाना है। जो ये बुक है हमारी उसके सेंटर में, एंड वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो अब वीडियो की स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। और आप लोगों को सर्कल ड्रॉ कर लेना है। जैसे सर्कल मैंने बनाया था सेम वैसे ही सर्कल आपको ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद जो ये हैंड का एरिया है उसको भी हमको ड्रॉ करना है। और बहुत लाइट प्रेशर के साथ आप लोग अभी आउटलाइन ड्रॉ करें। तो हैंड बनाते हुए आप लोगों को सबसे पहले तो कोई सा मेथड यूज़ कर लेना है। या तो आप लोग कोई मेथड यूज़ कर लो या फिर फ्री हैंड अगर आपका अच्छा है तो आप फ्री हैंड से भी कर सकते हो। मेरा फ्री हैंड उतना सही है पर मैं फिर भी बॉक्स वाले जो टेक्निक होता है उससे मैं कर रहा हूँ। तो ये जो टेक्निक है इससे बेसिकली बहुत ज़्यादा ईज़ी सा हो जाता है ड्रॉ करना। और ये वाली टेक्निक मुझे उतनी आती नहीं है, लेकिन इसमें आपको फिंगर का शेप बनाना है, वो भी बॉक्सेस से, छोटे-छोटे बॉक्सेस से फिंगर का शेप बनाना है। देन उसके बाद आपको उस पे आउटलाइन करनी है। तो आउटलाइन में आपको सबसे पहले ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपका जो फिंगर है वो ज़्यादा मोटा ना हो जाए या फिर ज़्यादा पतला ना हो जाए। बस उसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑब्ज़र्वेशन आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और देन आपका जो हैंड है वो परफ़ेक्ट बन जाएगा। मेरा हैंड यहाँ पे परफ़ेक्ट बना, लेकिन उसके बाद जब मैंने ड्राइंग की तो उसमें जो मेरा हैंड है वो थोड़ा ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, उतना चलता रहता है। तो आप लोगों को भी ऐसे करना है। ये वाला जो हैंड है वो भी आपको बॉक्सेस वाले जो टेक्निक है उसी से आपको ड्रॉ करना है। और बॉक्सेस वाली टेक्निक बहुत ईज़ी है। उसमें हैंड का जो शेप है उसको आपको बॉक्सेस में पहले बनाना है और देन उस पे आउटलाइन कर देनी है। और फिर जो अंदर का पार्ट्स होते हैं उसके जो हमने बनाए थे बॉक्सेस, उसको आपको इरेज़ कर देना है, टोटली इरेज़ करना है ताकि वो बाद में हमको विज़िबल ना रहे। तो अभी आपको आउटलाइन जो है उसको डार्क करना है और उसके जितने पार्ट जो आपने अंदर बनाए थे उसको इरेज़ कर देना है। आर्ट डार्क आउटलाइन इसलिए बनानी है क्योंकि उसके बाद जब हम इरेज़ करेंगे तो जो लाइट पार्ट्स हमने बनाए थे वो ऑटोमैटिकली खुद से इरेज़ हो जाएँगे। और तो अभी जो आउटलाइन है हमारी वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो इसको हमें अभी इरेज़ करना पड़ेगा। और अभी मैं इसमें थोड़ी-सी डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं उसको इरेज़ कर दूँगा। तो जितने ज़्यादा डार्क आउटलाइन अभी कर सकते हो उतने कर देना और उसके बाद हमें इरेज़ भी करना है इसको। तो ये जो डार्क आउटलाइन है वो रेडी हो गई है हमारी और अब इसको करूँगा मैं इरेज़। तो इरेज़ आपको करना है पूरा 30% आपको विज़िबल रहे, बस उतना ही आपको रखना, बाकी पूरा आपको इरेज़ कर देना है। तो एक भाई का कमेंट आ रहा था कि वो कह रहे थे आपकी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो मेरी जो ओरिजिनल वीडियो है वो 60 सेकंड की है, मतलब पूरा 1 घंटे की वीडियो है। तो 1 घंटे की वीडियो तो मैं पोस्ट नहीं कर सकता हूँ। और जहाँ-जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्लो करनी चाहिए मैं वहाँ पे स्लो भी कर रहा हूँ वीडियो। और जहाँ पे लगता है मुझे फ़ास्ट चाहिए मतलब वहाँ पे मैं फ़ास्ट कर रहा हूँ। और एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो आप लोग उस पे भी ध्यान दो। तो अभी ये जो सर्कल बनाया था उसको आप लोग पेन से डार्क कर लो। और जो ये बीच में नट है उसका वो भी पेन से डार्क कर लो और उसपे थोड़ी-सी शेडिंग कर लो। जैसे कि उसपे लाइट एंड डार्क वैल्यूज़ होती है वो सब उसमें ऐड कर। तो आप लोगों को स्क्रबल करना है यहाँ पे और बहुत लाइट प्रेशर के साथ स्क्रबल करना। तो जो ये पेन है उसको बहुत ज़्यादा इस आपको लाइट प्रेशर के साथ अप्लाई करनी है। तो ऐसे आपको स्क्रबल करते-करते जो है अपनी ड्राइंग में वैल्यूज़ ऐड करनी है, लाइट एंड डार्क वैल्यूज़ ऐड करनी है ड्राइंग में। तो ये जो है हिस्सा थोड़ा-सा नीचे को है तो मैं इसमें डार्क वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। आप लोग को भी सेम करना है, डार्क करना है यहाँ पे। और ये जो सर्कल है उसको भी आप लोग को ड्रॉ कर लेना है। और इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद उनको पूरा ब्लैक भी करना है। तो स्क्रबलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आप लोगों को कोई से भी डायरेक्शन में अपनी पेन को मूव करना है और उसमें आपको वैल्यूज़ क्रिएट करनी होती हैं। कोई भी चीज़ में डार्क एंड लाइट वैल्यूज़ क्रिएट करनी होती है और उससे आपका ड्राइंग जो है वो रियलिस्टिक लगता है। तो अब आपको करना ये है कि ड्राइंग में डार्क वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो ये जो एरिया है इसके अंदर का उसमें आपको डार्क करना है पेन से। तो पेन को बहुत ज़्यादा ही स्लोली आपको मूव करना है और उसके बाद आपको जो ये आउटलाइन है उसपे आपको डार्क करना है। बहुत लाइट प्रेशर के साथ करना ताकि आप लोगों का जो सर्कल है वो ख़राब ना हो जाए। अगर ख़राब हो गया
मतलब उससे अंदर बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उतनी, उससे बाहर को अगर निकल गया तो फिर प्रॉब्लम करता है। तो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रबल करना है, स्क्रबल भी बहुत धीरे-धीरे करना है। तो ड्राइंग इज़ ऑल अबाउट लाइट एंड डार्क वैल्यूज़, तो आपको वही चीज़ें करनी है। आप स्क्रबल भी कर रहे हो या फिर आप कोई से भी मेथड से कर रहे हो, शेडिंग आपकी जो है वो लाइट एंड डार्क पर ही डिपेंड करती है, तो आपको उस चीज़ का थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद आपको लाइट एंड डार्क वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ड्रॉ करना है, और बहुत ज़्यादा ही स्लोली करना। अभी टाइम लग सकता है इसमें, मुझे भी अभी पूरा 1 घंटा लग गया था इसको बनाने में। तो ऐसे ही आपको टाइम लेकर करना है, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में बन जाएगा या 10 मिनट में बन जाएगा। ड्राइंग जितनी ज़्यादा रियलिस्टिक बनानी है उतना ज़्यादा आपको उस पे टाइम देना पड़ेगा। और उसके बाद ये है कि ड्राइंग बहुत ज़्यादा ही ईज़ी होती है। बस लाइट और डार्क का आप लोगों को ध्यान रखना है, और फिर अगर आपको कलरिंग करनी है तो फिर दूसरी चीज़ आ जाती है। कलरिंग पे अभी हम बात नहीं करेंगे। तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, लाइट एंड डार्क वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करना है। इतना तो आप लोग कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी आपके आसपास की चीज़ें होंगी, वहाँ से भी देखकर थोड़ा बहुत सीख सकते हो कि कहाँ पे कितनी लाइट पड़ रही है और कितनी ज़्यादा आपको ड्राइंग में लाइट रखनी है। तो इस चीज़ का आप लोग घर पे एक अलग सा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कोई भी आपके सामने रेफ़रेंस है, तो उसको आप लोग ड्रॉ कर सकते हो देख के। पेन से ही ड्रॉ करना, पेंसिल का यूज़ मत करना, क्योंकि उसमें आप लोग को ऐसा रहेगा कि इरेज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग के पास एक सेकंड ऑप्शन आ जाता है इरेज़ करने का, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। पेन से ड्रॉ करो, मिस्टेक होगी तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी ड्राइंग को, मतलब उससे हमारी ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। क्योंकि हमारे पास देन हमारा जो माइंडसेट होता है वो चेंज हो जाता है कि अब मिस्टेक हमें नहीं करनी है, ऐसा हमारा माइंड में बैठ जाता है। तो जो ये हमारे हाथ की जो लाइनें होती हैं, उसको भी आपको डार्क रखनी है थोड़ा, ताकि वो विज़िबल रहें। और देन आपको शुरू करना है जो सेकंड हैंड है हमारा, तो उसमें आपको लाइट एंड डार्क वैल्यूज़ का सही से प्रॉपर ध्यान रखते हुए ड्रॉ करना है। लाइट एंड डार्क वैल्यूज़ का ध्यान यहाँ पे ऐसा रखना है कि जो पार्ट सबसे नीचे है, उसमें आपको डार्क वैल्यूज़ रखनी है, जो पार्ट थोड़ा-सा ऊपर है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाइट प्रेशर के साथ अपनी पेन यूज़ करनी है। दैट्स इट, इतना ही होता है, मतलब ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि कहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आएगी, कहाँ पे कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हमें रखनी है। अकॉर्डिंग टू योर रेफ़रेंस आप लोग ये देखो कि उसमें हमारी ड्राइंग जो है मैच कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आउटलाइन बनाने में आती है, तो आउटलाइन जितनी ज़्यादा परफेक्ट बन गई, उसके बाद जो ड्राइंग है उसमें आपको डिफरेंट लेवल की शेडिंग्स करनी होती है। देन आपका ड्राइंग जो है वो रियलिस्टिक लगता है। तो आप लोग शेडिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करो अभी, प्रैक्टिस करो घर पे। 1 घंटा या आधा घंटा, आपके पास 15 मिनट भी है तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कभी भी आप लोग फ्री बैठे हो तो उसमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है तो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ बनाना शुरू करो। मतलब ये है कि कभी भी उसको बहुत ज़्यादा डार्क कर लो, कभी बहुत ज़्यादा लाइट रखो, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे कितना ज़्यादा डार्क रखना है, कितना ज़्यादा लाइट रखना है। अगर आपको ड्राइंग इम्प्रूव करनी है तभी आप लोग इसकी ट्रेनिंग कर सकते हो, नहीं तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारी ड्राइंग जो है अभी, वो हमारा ब्लैक वाला जो शेडिंग था वो अभी कंप्लीट हो गया है। अभी उसमें हमने रेड पेन अप्लाई करनी है। तो रेड पेन अप्लाई करने के लिए कोई सी भी आपके पास रेड पेन होगी तो आप लोग उससे कर लेना। मेरे पास जेल वाली है, तो जेल से मेरा जो ये ब्लड वाला लुक है वो थोड़ा-सा अच्छा दिखता है। तो आप लोग हो सके तो जेल पेन परचेज़ करने की ट्राई करना। अगर मुझे ऑनलाइन कोई पेन मिलेगी जेल पेन जो यही वाली कंपनी की है, तो मैं उसको टैग कर लूँगा। टैग प्रोडक्ट्स में देख लेना। आपको अगर ये लाइट चाहिए होगी तो ये लाइट भी मैं टैग कर दूँगा, आप लोग देख लेना, या फिर ये डायरी जो है मेरी, वो मैं टैग कर दूँगा सारे प्रोडक्ट्स, तो आप लोग देख लेना एक बार। और उसके बाद जो ये रेड पेन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस रेड पेन को भी आपको बहुत स्लोली अप्लाई करना है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा हमने इधर-उधर अप्लाई कर दिया तो वो फिर बहुत ज़्यादा ही बेकार लगता है। तो अभी हमें रेड पेन जो है यहाँ पे अप्लाई करनी है, और उसके बाद जो इसके फिंगर टिप्स है कहीं-कहीं पे हम लोग को रेड करना है। और वीडियो की स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है, और यहाँ पे हम लोग को फिंगर टिप्स पे इसके रेड पेन अप्लाई करनी है। बहुत ज़्यादा पूरे फिंगर टिप्स पे मत कर देना, या फिर पूरे फिंगर पे या पूरे हाथ पे मत कर देना ये वाले हाथ पे हम लोग को कम ही रखना है। और उसके बाद जो नीचे है वहाँ पे भी हम लोग को रेड करना है। एक हम लोग को ब्लड का फ्लो दिखाना है वहाँ पे कि यहाँ पे ब्लड नीचे को गिर रहा है।
और आप लोगों को कहीं-कहीं पे छोटे-छोटे डॉट्स भी बनाने हैं रेड पेन से, ताकि वो ऐसा लगे कि जो हमारा ब्लड होता है वो नीचे गिर के उसके छींटे भी पड़ते हैं कहीं-कहीं जगह पे, तो उसको भी आप लोगों को दिखाना है। और उसके बाद जो ये वाला हैंड है, इस वाले हैंड पे हमें बहुत ज़्यादा ब्लड दिखाना है, तो इसको जो पूरा नहीं लेकिन ऑलमोस्ट हमको रेड करना ही है उसको। तो ये जो हैंड है उसमें हमारा बेसिकली ब्लड बहुत ज़्यादा गिरा है, या फिर कह सकते हैं कि ब्लड बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो ये वाला जो साइड है उसको आपको पूरा रेड करना है, और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा ब्लड नीचे पे भी आप बनाना है। तो हमारी ड्राइंग अभी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो थोड़ा-थोड़ा सा जहाँ पे हमारा जो ब्लड गिरा हुआ है वो आपको ड्रॉ करना है, और छींटे उसके थोड़े से इधर-उधर आप लोगों को बना देना है। और तो आपको यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वो भी बनाना है, और उसके बाद जो छींटे हैं इधर-उधर पड़े हुए वो आपको ड्रॉ कर लेने हैं। और उसके बाद जो ये जो सेंटर में हमने सर्कल बनाया था वहाँ पे आप लोगों को ब्लड जाते हुए दिखाना है, तो उसको भी रेड पेन से थोड़ा-सा शेड कर लो। और जहाँ पे हमने ब्लड बनाया है वहाँ पे आपको ब्लैक पेन से थोड़ा-सा शेड करना है, उसके सेंटर में थोड़ा-सा ब्लैक पेन अप्लाई करना है, वो भी बहुत लाइट प्रेशर के साथ आपको अप्लाई करना है, नहीं तो आपकी ड्राइंग ख़राब भी हो सकती है। क्योंकि जो ब्लड होता है वो पूरा रेड नहीं होता है, वो थोड़ा-सा ब्लैकिश भी होता है उसमें। उसमें जो लाइट पड़ती है उसकी वज़ह से होता है शायद, तो आप लोगों को वही करना है। और ड्राइंग में थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड करने के बाद हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे जो स्मॉल डिटेल्स है वो मुझे लग रहा है कि होने चाहिए, तो वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ लग रहा है उसमें, तो आप लोग वो ड्रॉ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ड्राइंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ड्राइंग बना के जो है इंस्टा पे अपलोड करोगे तो मुझे टैग कर देना इंस्टा पे। एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी होली। मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।